Dear students, welcome to CS Crux. Our today's topic is deadlock recovery. आज की इस वीडियो में हम डेडलॉक रिकवरी टेक्निक्स या रिकवरी अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। अगर हमारा सिस्टम डेडलॉक में चला गया तो हमें सिस्टम को डेडलॉक की सिचुएशन से निकालने के लिए डिफरेंट डेडलॉक रिकवरी टेक्निक्स अप्लाई करना होती हैं। डिफरेंट डेडलॉक रिकवरी अप्रोचेस को हम यूज़ करते हैं ताकि सिस्टम को डेडलॉक की सिचुएशन से निकाला जाए। तो आज की इस वीडियो में हम वही अप्रोचेस डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो रिकवरी टेक्निक्स या रिकवरी अप्रोचेस हमारे पास दो तरह की हैं। सबसे पहली जो अप्रोच है वो है प्रोसेस टर्मिनेशन और सेकेंड अप्रोच है प्रीएम्प्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोसेसेस। तो पहली टेक्निक या पहली अप्रोच की हम बात करते हैं जो कि है प्रोसेस टर्मिनेशन। अब प्रोसेस टर्मिनेशन के भी आगे दो मेथड्स हैं। प्रोसेस टर्मिनेशन का मतलब ये है कि अगर हमारा सिस्टम डेडलॉक में चला गया तो वो प्रोसेसेस जो कि डेडलॉक्ड हैं उन प्रोसेसेस को टर्मिनेट कर दिया जाए, उनको अबॉर्ट कर दिया जाए, या हम बोल सकते हैं उन प्रोसेसेस को किल कर दिया जाए। अब ये जो प्रोसेस टर्मिनेशन है इसके आगे दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है अबॉर्ट ऑल डेडलॉक्ड प्रोसेसेस, मतलब जितने भी प्रोसेसेस थे वो सारे के सारे प्रोसेसेस जो डेडलॉक स्टेट में हैं उन सभी के सभी प्रोसेसेस को किल कर दिया जाए, उनको अबॉर्ट कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 प्रोसेसेस हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ प्रोसेस नंबर 1 से हमारे पास है प्रोसेस नंबर 10 तक 10 प्रोसेसेस। अब इन 10 प्रोसेसेस में से सिर्फ जो प्रोसेस नंबर 1 है ये डेडलॉक स्टेट में नहीं है, बल्कि बाकी जितने के जितने बकाया 9 प्रोसेसेस हैं ये 9 के 9 प्रोसेसेस जो हैं ये डेडलॉक्ड है। इनमें जो डेडलॉक साइकिल है वो डिटेक्ट हो चुका है। अब ये जो टेक्निक है अबाउट ऑल डेडलॉक प्रोसेस ये बोलती है कि ये जो बाकी 9 प्रोसेसेस हैं इन 9 के 9 प्रोसेसेस को आप अबॉर्ट कर दो, इनको ख़त्म कर दो। अब अगर इन 9 के 9 प्रोसेसेस को हम अबॉर्ट करते हैं, इनको रिमूव करते हैं या बोल सकते हो किल करते हैं, तो होगा कुछ यूं कि प्रोसेस नंबर 2 से प्रोसेस नंबर 10 तक जितने भी प्रोसेसेस हैं वो बिल्कुल स्टार्ट से फिर से एग्जीक्यूट होना शुरू होंगे। अब अगर वो स्टार्ट से एग्जीक्यूट होना शुरू होते हैं डेडलॉक तो खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3, प्रोसेस नंबर 4 और प्रोसेस नंबर 5। फॉर एग्जाम्पल आगे यहाँ तक 10 तक ये जा रहे हैं। अब जो प्रोसेस नंबर 2 है ये अपनी 98% एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है, प्रोसेस नंबर 3 95%, प्रोसेस नंबर 4 90%, और ये जो बाकी हैं कोई 30% कंप्लीट कर चुका है, कोई 20, कोई 10, कोई कितने। अब अगर इन सभी के सभी प्रोसेसेस को किल कर दिया जाए, इनको अबॉर्ट कर दिया जाए, तो ये जो प्रोसेसेस हैं अगर आप इनको देखो जो 98%, 95% या 90% अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं, उन्होंने अपनी इस एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज होल्ड किए होंगे। हमारे वो जो रिसोर्सेज हैं उनका आप बोल सकते हो वो सारे का सारे ज़ाया हो गया काम जो भी उन्होंने उन रिसोर्सेज से लिया। तो ये जो पहला हमारे पास मेथड है हम बोल सकते हैं कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ये एक कॉस्टली फिनोमेना है, कॉस्टली अप्रोच है। तो अब इसका हल क्या होना चाहिए? इसका हल हमें मिलता है दूसरे मेथड में। अब ये जो दूसरा मेथड है प्रोसेस टर्मिनेशन का वो ये कहता है अबॉर्ट वन प्रोसेस एट अ टाइम, कि आप क्या करो एक प्रोसेस को अबॉर्ट करो, उसके बाद एंड डिसाइड नेक्स्ट टू अबॉर्ट, फिर अगले के लिए डिसीजन लो आफ्टर डेडलॉक डिटेक्शन के बाद। अब ये कहता है कि बजाय इसके कि आप सारे के सारे प्रोसेसेस को अबॉर्ट करो, सारे के सारे प्रोसेसेस को आप किल करो, आप ऐसा करो जैसे ही डेडलॉक डिटेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेडलॉक डिटेक्ट हो गया। अब ये जो 10 प्रोसेसेस थे P1 से P10 तक डेडलॉक डिटेक्ट हो गया। जब पहली दफ़ा डेडलॉक डिटेक्ट हुआ तो हम क्या करते हैं, हमें ये नहीं पता, अभी फिलहाल के लिए हमें ये नहीं पता कि किस प्रोसेस की वजह से डेडलॉक जो है वो आ रहा है। तो प्रोसेस नंबर 2 को इसको अबॉर्ट कर दिया, इसको अबॉर्ट कर दिया, बाकी सारे के सारे प्रोसेसेस अभी पड़े हैं। अगली दफ़ा वो कहता है फिर से आप जो डेडलॉक एल्गोरिदम है उसको इन्वोक करो, उसको अप्लाई करो, उसको कॉल करो। अगर फिर से डेडलॉक आता है फिर आप अगले प्रोसेस को अबॉर्ट कर दो, फिर से प्रोसेस डेडलॉक आता है
फिर से आप अगले प्रोसेस को जो है वो अबॉर्ट करो। एक ही दफ़ा सारे के सारे प्रोसेसेस को आपने अबॉर्ट नहीं करना, आपने सबको रिमूव नहीं करना सभी प्रोसेसेस को, बल्कि बारी बारी करना है। लेकिन शर्त यह है कि हर दफ़ा आप डेडलॉक एल्गोरिदम को इन्वोक करोगे। अगर डेडलॉक साइकिल मिल जाता है, डेडलॉक डिटेक्ट हो जाता है, तो आप क्या करते जाओ, प्रोसेसेस को रिमूव करते जाओ, प्रोसेसेस को किल करते जाओ। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है? यहां पर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमें बार बार जो डिटेक्शन एल्गोरिदम है उसको अप्लाई करना पड़ रहा है, जिसको आप बोल सकते हो कि हमारे पास ओवरहेड बहुत ज्यादा है। ओवरहेड किस चीज का है? एल्गोरिदम का, वो जो डिटेक्शन एल्गोरिदम है जिससे हम साइकिल को फाइंड कर रहे हैं, हम डेडलॉक साइकिल को, डेडलॉक डिटेक्शन को फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम यहां पर आ रहा है। ये है पहली अप्रोच। अब इस पहली अप्रोच को अप्लाई करते हुए जिसके दो मेथड्स हैं, हमें बहुत सारे फैक्टर्स को माइंड में रखना है। हम बहुत सारे फैक्टर्स को माइंड में रखेंगे। वो फैक्टर्स क्या हैं कि हमने उन प्रोसेसेस को अबॉर्ट करना है जिनसे फायदा ये हो कि हमारी कॉस्ट हमें कम से कम पड़े, यानी कि वो एक कॉस्टली प्रोसेस नहीं हो, और दूसरे नंबर पर ओवरहेड भी कम से कम हो। हमने उस टेक्निक को, उस अप्रोच को यूज करना है। वो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? हमें फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, हो सकता है कि हम इन 10 प्रोसेसेस में से, या अगर ये 9 ऐसे हैं जिनको हमने अबॉर्ट करना है, तो हम उस प्रोसेस को अबॉर्ट करें, उसको किल करें जिसकी आप बोल सकते हो जो प्रायोरिटी है वो लो है। हम पहले प्रोसेसेस की प्रायोरिटी को चेक करें। जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है उसको अबॉर्ट नहीं किया जाए, बल्कि जिसकी प्रायोरिटी लो है उसको अबॉर्ट किया जाए, ताकि डेडलॉक को खत्म किया जा सके। या हम क्या करते हैं, एक और पॉइंट है, एक और फैक्टर है, वो ये है कि हम चेक करें कि जो प्रोसेसेस हैं जिनको हम अबॉर्ट करने जा रहे हैं, वो प्रोसेस जिसका जो एग्जीक्यूशन टाइम बचा हुआ है, सबसे कम बचा हुआ है, उसको हम अबॉर्ट नहीं करें। जिसका एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा बचा हुआ है उसको हम अबॉर्ट करें। या हम चेक करें, हम सभी प्रोसेसेस में चेक करें कि किसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, जिसने ज्यादा रिसोर्सेज को होल्ड किया हुआ है उसको अबॉर्ट कर दें। या हम चेक करें कि जो प्रोसेसेस हैं उनको एग्जीक्यूट होने के लिए किसको कम से कम रिसोर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है जिसको एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए 10 रिसोर्सेज चाहिए, एक को 1 रिसोर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम उसको निकालेंगे जिसको जो है वो 10 रिसोर्सेज चाहिए, उसको अबॉर्ट करेंगे, क्योंकि जो एक वाला है उसको तो एक मिलके वो जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको माइंड में रखा जाता है जब सिस्टम अप्लाई करता है प्रोसेस टर्मिनेशन को फॉर डेडलॉक रिकवरी। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड अप्रोच की। सेकंड अप्रोच कहती है कि प्रीएम्पशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोसेसेस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब सिस्टम डेडलॉक में जा चुका है, हमने जो वहां पर प्रोसेसेस हैं जो कि डेडलॉक्ड हैं, हमने जो एक प्रोसेस है, कोई भी एक प्रोसेस, उससे फोर्सफुली रिसोर्सेज को लेना है और किसी दूसरे प्रोसेस को दे देना है, ताकि जो दूसरा प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो जाए और डेडलॉक खत्म हो जाए। मतलब हम फोर्सफुली प्रोसेसेस से रिसोर्सेज छीन रहे हैं और रिसोर्सेज को छीनकर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को दे रहे हैं जिसको उन रिसोर्सेज की जरूरत है, जो कि पहला होल्ड करके बैठा हुआ है, ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए और सिस्टम डेडलॉक से निकल जाए। ये जो पूरी कहानी है ये है प्रीएम्पशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोसेसेस की। अब इसके अंदर जो मेन चीज है, जो मेन प्रॉब्लम अभी आपके माइंड में आया हुआ होगा कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने किस प्रोसेस से रिसोर्सेज को लेना है और किस प्रोसेस को देना है। क्योंकि मेन मसला तो ये है ना कि हमने लेना किस प्रोसेस से है। वहां पर नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं जो कि एक ही टाइम में डेडलॉक्ड है। तो जब ये अप्रोच या ये टेक्निक अप्लाई की जाती है तो तब सिस्टम को 3 तरह के प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहे होते हैं। उन सिस्टम को उन तीनों प्रॉब्लम्स को भी साथ साथ देखकर उनको सॉल्व करके चलना होता है। वो 3 प्रॉब्लम्स या 3 इश्यूज कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रॉब्लम है सिलेक्टिंग अ विक्टिम, रोल बैक एंड थर्ड इज स्टारवेशन। तो सबसे पहले को हम डिस्कस करते हैं वही कहानी जो मैंने पहले बताई कि अगर प्रोसेसेस जो हैं, हमने किसी एक प्रोसेस से रिसोर्सेज को फोर्सफुली लेना है और दूसरे को देना है, तो वो जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो कि डेडलॉक्ड हैं उनमें से किस प्रोसेस को विक्टिम बनाया जाएगा, यानी कि हमें किस प्रोसेस से रिसोर्सेज को लेना है, फोर्सफुली पकड़ना है और दूसरे प्रोसेस को देना है। वो जो प्रोसीजर है वो क्या कहलाता है? सिलेक्टिंग अ विक्टिम। अब विक्टिम क्या है? वही प्रोसेस जिससे रिसोर्सेज को छीना जा रहा है फोर्सफुली।
अब इसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को माइंड में रखा जा सकता है। हमें उन प्रोसेसेस में से ये चेक करना है कि किस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है, किसकी प्रायोरिटी लो है। तो जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उससे रिसोर्सेज को नहीं लिया जाएगा, जिसकी प्रायोरिटी लो होगी उससे सिस्टम को चाहिए होगा कि वो रिसोर्सेज को ले, फोर्सफुली ले, प्रीएम्प्ट करे रिसोर्सेज को और दे दे दूसरे प्रोसेस को। या हम ये देखेंगे कि जो प्रोसेसेस हैं जो डेड लॉक्ड हैं उनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसकी टर्मिनेशन आप बोल सकते हो या कंप्लीशन, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस है जो 90% तक अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है, एक प्रोसेस है जो कि 2% तक कंप्लीट कर चुका है, तो उसको विक्टिम बनाया जाएगा जिसकी एग्जीक्यूशन अभी तक 2% तक कंप्लीट हुई। या हम ये देखेंगे कि कोई ऐसा प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस डेड लॉक्ड हैं उसमें से उसको विक्टिम बनाया जाएगा जिसने ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को होल्ड किया हुआ होगा, या ऐसा बनाया जाएगा जिसको एग्जीक्यूशन के लिए कम से कम रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला मसला है सिलेक्टिंग अ विक्टिम, प्रोसेस को सिलेक्ट करना जिससे फोर्सफुली रिसोर्सेज लेकर देने हैं दूसरे प्रोसेस को। दूसरे नंबर पर है रोल बैक। अब रोल बैक क्या है, इसकी कहानी को समझिए। रोल बैक भी दो तरह के। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस था जिसको विक्टिम बनाया गया, उससे रिसोर्सेज लेकर किसी और दूसरे रिसोर्स को दिए गए, दूसरे प्रोसेस को दिए गए, तो वो जो प्रोसेस है वो रोल बैक होता है अपनी प्रीवियस सेफ स्टेट में। कहां पर रोल बैक हो रहा है? अपनी प्रीवियस सेफ स्टेट में। या ऐसा हो सकता है एक प्रोसेस ऐसा है जब उससे रिसोर्सेज छीने जाएंगे तो वो अपनी प्रीवियस सेफ स्टेट में नहीं जाएगा बल्कि वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा, उसको बोलते हैं हम टोटल रोल बैक। और दूसरा जो कि अपनी सेफ स्टेट में जा रहा है उसको बोला जाता है रोल बैक। ये इसकी दो कैटेगरीज हैं, इसको आप माइंड में रखोगे। तो अगर मेरे पास डेड लॉक में ऐसे प्रोसेसेस हैं तो हमने उस प्रोसेस से रिसोर्स लेने हैं जो कि अपनी प्रीवियस सेफ स्टेट में जाए। ऐसा ना हो कि उसने बहुत सारी एग्जीक्यूशन अपनी मुकम्मल की हुई थी, एक प्रोसेस ने उसने बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ किए हुए थे, तो हमने दोबारा से उसको विक्टिम बनाया, उससे जब हमने रिसोर्सेज छीने तो वो प्रोसेस बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ। ये भी जो प्रॉब्लम है इसको साथ साथ लेकर चलते हैं। कर्नल जो है वो उसको लेकर चलता है, जो सिस्टम है वो लेकर चलता है। लेकिन यहाँ पर एक और मसला होता है, इसमें सिस्टम को पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है अपने पास, उसको हर प्रोसेस की स्टेट को मेंटेन करना होता है कि अगर एक प्रोसेस से मैं रिसोर्स छीनता हूँ, अगर उससे फोर्सफुली रिसोर्स लिए जाते हैं, प्रीएम्प्ट किए जाते हैं, तो क्या वो अपनी वापस सेफ स्टेट में जाएगा या वो वापस बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट होगा। अगर हम रोल बैक की एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ, मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हुआ कुछ यूँ कि आखिरी जो 5-10 मिनट है वहाँ पर लाइट ऑफ हो गई, लाइट चली गई। अब जब अगली दफ़ा मुझको वीडियो रिकॉर्ड करना है तो बजाय इसके कि मैं बिल्कुल स्टार्ट से उसको रिकॉर्ड करूँगा, मैं कहाँ से करूँगा? उसी टाइम स्टैम्प से स्टार्ट करूँगा जहाँ से लाइट जो है वो गई। तो ये इसको आप बोल सकते हो सिंपल रोल बैक। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल स्टार्ट से उसको बनाना स्टार्ट कर दूँ, बिल्कुल यही एग्जाम्पल है किसकी? रोल बैक की। हमने जो सिस्टम है उसने अगर नंबर ऑफ प्रोसेस डेड लॉक्ड हैं उसमें से उस प्रोसेस को जो है प्रीएम्प्ट करना है, उसको विक्टिम बनाना है जो रोल बैक हो, कहां पर? अपनी प्रीवियस सेफ स्टेट में, ना कि बिल्कुल स्टार्ट से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टारवेशन। अब स्टारवेशन का प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो प्रोसेसेस हैं, हम इनकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल है 3 प्रोसेस P1, P2, P3। जब भी डेड लॉक आता है इन तीनों प्रोसेसेस की वजह से ही आता है, या आप बोल दो कि ये तीनों प्रोसेसेस जो हैं ये डेड लॉक में चले जाते हैं। अब होता कुछ यूं है, जब प्रीएम्प्शन होती है तो पहली दफा P1 से सारे रिसोर्सेज ले लिए गए, ठीक है जी, P1 फिर से शुरू हो गया। अगली दफा फिर से जब P1 ने अपनी सारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली, डेड लॉक फिर आ गया। अब डेड लॉक फिर आया तो सिस्टम ने दूसरी दफा भी P1 को फिर से उससे रिसोर्सेज ले लिए, उसको फिर से प्रीएम्प्ट कर दिया, P1 को विक्टिम बनाया। तीसरी दफा, चौथी दफा, पांचवी दफा, अब हर दफा हो ऐसा रहा है कि ये जो प्रोसेस नंबर 1 है इससे सिस्टम रिसोर्स फोर्सफुली ले लेता है और ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा। तो यहां पर कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है? यहां पर प्रॉब्लम आ रहा है स्टारवेशन का, यानी कि हर बार सिस्टम एक स्पेसिफिक बोल सकते हो या एक पर्टिकुलर प्रोसेस को ही जो है वो विक्टिम बनाता है, उसी से रिसोर्स लेकर फोर्सफुली दूसरे प्रोसेस को दे देता है, जबकि बाकी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, वो जो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो स्टारवेशन का शिकार हो गया।
तो यहाँ पर सिस्टम को क्या करना है, यहाँ पर सिस्टम को कुछ ऐसी टेक्निक अप्लाई करनी है कि एक ही प्रोसेस को बार बार विक्टिमाइज नहीं किया जाए, एक ही प्रोसेस से रिसोर्सेज को लेकर दोबारा से जो है दूसरे प्रोसेस को नहीं दिए जाए। तो इसके लिए सिस्टम हो सकता है कि वो हर प्रोसेस के लिए फाइनाइट नंबर फिक्स करे कि अगर फॉर एग्जांपल प्रोसेस नंबर 1 है तो ये मैक्सिमम 3 दफ़ा इससे रिसोर्सेज लिए जा सकते हैं, चौथी दफ़ा रिसोर्स किसी और प्रोसेस से लिया जाएगा, किसी और प्रोसेस 2 या प्रोसेस 3 को विक्टिम बनाया जाएगा, किसी और को प्रोसेस नंबर 1 को दोबारा से विक्टिम नहीं बनाया जाएगा। तो ये पूरी कहानी है डेडलॉक रिकवरी की जो अप्रोचेज हैं उनकी। ये सिंपल एक डिस्कशन वाला ही टॉपिक था। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।